हो सकता है ये कहानी बहुत छोटी हो और शायद ये भी हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले सुनी भी हो, लेकिन इस तरह के ज्ञान की हमें समय समय पर ज़रूरत होती ही रहती है। कहानी है परोपकार की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम परोपकार करना छोड़ देंगे? नहीं, इसका मतलब है ये कि हमारा जो कर्तव्य है हमें सिर्फ वो करना है। सामने वाला हमारे लिए क्या करता है, क्या चाहता है, उसका फ़र्क बिल्कुल हम पर नहीं पड़ना चाहिए। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक सिद्ध साधु अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान करने गए थे। नदी में स्नान करते वक्त साधु को धारा में बहते हुए एक बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू को पानी से बचाने के लिए साधु ने अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ पर अपने तेज डंक का प्रहार किया। साधु ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। साधु का बचाना और बिच्छू के डंक की प्रक्रिया कई बार चलती रही, लेकिन अंत में साधु अपने प्रयास में सफल हुए और बिच्छू को पानी से बाहर निकाल लिया। इस बचाने की प्रक्रिया में साधु के हाथ में बिच्छू ने 7 से 8 बार डंक मारा। पास ही में खड़ा साधु का शिष्य ये सब कुछ देख रहा था। शिष्य से रहा नहीं गया और उसने साधु से पूछ ही लिया कि महात्मन, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आपने इसे पानी से बाहर क्यों निकाला? शिष्य के सवाल को सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले कि डंक मारने का स्वभाव बिच्छू का है। इस जवाब को सुनकर शिष्य ने कहा कि फिर आपने उसे बचाना क्यों नहीं छोड़ा? शिष्य की बात सुनकर साधु फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं स्वभाव से ही साधु हूँ, भला मैं कैसे अपने स्वभाव त्याग देता। इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत बनाकर रखना चाहिए। गौतम बुद्ध को भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में गिना जाता है, जिनके द्वारा दिए गए शांति, भाईचारे और आध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते रहते हैं। महात्मा बुद्ध वो महापुरुष थे जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। एक महाप्रतापी और धन धान्य से समृद्ध राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने पारिवारिक मोह माया का त्याग किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। संन्यास और तपश्चर्या के मार्ग पर चलते हुए उन्हें जिस अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया। महात्मा बुद्ध आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने, जिसके आज विश्व भर में लगभग 47 करोड़ अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रचलित हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी ही प्रेरक और दिलचस्प कहानी, जिसमें उन्होंने बताया है कि आदमी की तुलना कैसे करें। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि आओ, पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करके आना है। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी क्या कीमत होगी? आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी ये बनावटी आवाज़ में बोला कि मैं इसके बदले में तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहाँ से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुँचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को ये मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर वाकई में कीमती है और फिर वो उसे लेकर एक हीरे व्यापारी के पास पहुँचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हें उसके बदले में 50 लाख रुपए देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज़ लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरी कहानी को बताया जो उसके साथ घटी थी। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आम वाले ने इसका मूल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अमूल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने ही मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतना ही महत्व देती है, लेकिन आदमी और हीरे में फ़र्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा।
मेरी अगली कहानी अशांत मन से रिलेटेड है। अच्छा, अशांत मन में प्रश्न बहुत उठते हैं। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते और ऐसी स्थिति में हमें शांत हो जाना चाहिए। शांत रहकर हालात को समझेंगे तो मन को शांति मिल सकती है। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी है। अच्छा, ये कहानी कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन मैं इसका ऐसा कोई दावा नहीं करता। लेकिन हमें सिर्फ इससे नॉलेज लेनी है, हमें सिर्फ कहानियों से सीख लेनी होती है। बहुत सी कहानी ऐसी होती हैं मनगढ़ंत, लेकिन वो हमें बहुत अच्छे मैसेज देकर जाती हैं, तो हमें सिर्फ इनसे सीख लेनी है। एक बहुत ही प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्य को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी वहां पहुंच जाते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहुंचा और बोला कि मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ समय तक मौन धारण करना होगा, मतलब शांत रहना होगा। कुछ समय शांत रहने के बाद तुम जो भी पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ समय के बाद आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे ना? बुद्ध ने कहा, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तो मैं सारे प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन कुछ समय शांत रहने के बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे से मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा, वह ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा। उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। कुछ समय बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा कि कुछ समय पहले मेरे मन में कई सारे प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक नहीं पहुंच पाता। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं ही मिल जाएंगे। मन शांत हो जाता है तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं और सारी चीज़ें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो धन के लिए बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन एक सेठ को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाकर सेठ ने आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का पूरा हिसाब किताब लगाकर मुझे बताइए। लेखाधिकारी ने पूरा हिसाब लगाया और ब्यौरा दिखाते हुए सेठ से बोला, सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए आनंद से जी सकेंगी। सेठ ये सुनकर फिर भी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे। ये देखकर सेठानी ने सेठ को गौतम बुद्ध के पास भेजा। सेठ ने गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। गौतम बुद्ध बोले, इसका हल तो बड़ा ही आसान है। ये बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह ये दान स्वीकार कर ले तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ को यह बड़ा आसान उपाय लगा। घर पहुंचकर आधा किलो आटा लिया और बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचकर बोले, माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माताजी ने सेठ से कहा, आज खाने के लिए ज़रूरी आटा पहले से ही मेरे पास है बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूँ? जैसे कल के लिए हमेशा प्रबंध होता आया है, वैसे ही कल भी प्रबंध हो जाएगा। ये कहते हुए बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ वापस गौतम बुद्ध के पास पहुँचे तो उन्होंने समझाया, गरीब बुढ़िया, कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही। तुम्हारे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी तुम 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। तुम्हारी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। इस तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। अब सेठ की आंखें खुल चुकी थीं।